नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली का सूत्र मैंने हमेशा बताया है कि सूर्य के पहले कट तक ये पहुंचनी चाहिए। तो ये जब भी इससे आगे पहुंचेगी या इससे ज़्यादा कम रह जाएगी तो ऐसे व्यक्ति का जीवन स्थायित्व रूप में नहीं पहुंचता। यानी ज़िंदगी में अप डाउन परिवर्तन ऐसी चीज़ों का बहुत व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ एक सवाल का जवाब, क्योंकि मुझे कई जगह देना पड़ेगा आपका, उस सवाल का भी जवाब मैं यहाँ पर साथ के साथ लेकर के चलता हूँ। आपने कहा मैं अपने एफर्ट करता हूँ, एफर्ट के लिए प्रयास करता हूँ, एफर्ट तक पहुँच जाता हूँ और जाते जाते मेरा मनोबल जो है वो एकदम डाउन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आपने बताई हैं ये कर्म की नियति से आपके हाथ की रेखाओं में है। यानी कि आपके प्रत्येक पर्व के अंदर चार चार कट मौजूद होना, ये ईश्वरीय ग्रहण शक्ति के टावर हैं। ये चारों, इन चारों टावरों के द्वारा ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। और ये ईश्वरीय शक्ति का सूत्र है कि मैंने तीन सूत्र दिए हैं आपको, थोड़ा इंसान लगा के बता भी देता हूँ। ये बौद्धिक पर्व, ये मानसिक पर्व और ये भौतिक पर्व, यानी इन तीनों पर्व का सामान्य ना होना, जब इनके अंदर चौथा कट कोई मौजूद हो जाता है तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कुल मिलाकर के जिस जिस पर्व पर ये कट, वहाँ पर उसमें ज़्यादा परेशानी का सामना और नुकसान का सामना। आपके सेकंड पर्व को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है यहाँ पर इस बड़े कट ने। यानी अपनी व्यावहारिकता में बैलेंस ना होना, अपनी बात पर ना रुकना, ज़्यादा देर तक स्थिरता ना रहना और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना और नुकसान उठाना, ये सारे इस उंगली के अंदर। यारदाश्त की कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, यारदाश्त अच्छी है, लेकिन ये सब कमी का सामना आपको करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड उंगली की। सेकंड उंगली के लिए भी वही सूत्र हो गया। यहाँ भी व्यावहारिक पर्व, यानी गुस्सा आ गया, टेंशन हो गई, जल्दबाजी हो गई, ऊपर बौद्धिक पर्व पर भी छोटा सा कट है, तो यानी दिमाग ने सही काम नहीं किया और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, यानी अपने उन्नति तरक्की पर खुद कुल्हाड़ी। आप जहाँ ऑफिस में गए, आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते, किसी ने थोड़ा सा मजाक में चुटकुला छेड़ दिया और आपने उससे दो चार बात हो गई और आपका वहाँ मन लगाना बंद हो गया। तो ये ईश्वरीय दंड है, इसको भोगना पड़ेगा। इसको पूजा पाठ बताऊँगा, उससे आप ठीक कर सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ बीच का गैप भी है, ये शनि से उंगलियों को मिला करके ये बीच का गैप, यानी कि परिवार में भी माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाते हैं, परिवार वालों से भी खुश होकर बात नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं आपके अगली शनि उंगली की। शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है और पहले पर ही ये कट का निशान, यानी कि कुल मिलाकर के मानसिक रूप पर, ऊपर मानसिक रूप से और नीचे आर्थिक रूप से, दोनों पर कट का निशान मौजूद हो जाए तो दोनों स्थितियां ठीक नहीं रहती। उंगली मुड़ी हुई है, संघर्ष के बाद भी पूरा फल नहीं मिलता, धन नहीं मिलता। एक और भी बात है, आप यदि किसी को धन दे देंगे ना तो आपका धन लौट करके नहीं आएगा, ऐसा। और साथ ही साथ जब व्यक्ति को कभी अपनी तरफ से ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कोई पैतृक संपत्ति भी मिल रही हो ना तो वो भी नहीं मिलती है। तो अपने मानसिक संतुलन को ठीक रखना है, स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहता है ऐसे शनि की उंगलियों वालों का। चलिए इसके बाद में बात करते हैं आपके सीधा सीधा बृहस्पति पर्व के बारे में। फिर वही बात आ गई, यहाँ सेकंड पर्व ये व्यावहारिकता के लिए, लेकिन ये उंगली है पत्नी से, बच्चों से संबंध रखने की। यानी ईश्वरीय प्रभात के अलावा यहाँ भी गैप आ गया है। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अपनी झुंझलाहट को ना निकालें, वरना उनसे भी आपके खटाव भरे रिश्ते रहेंगे। ये आपका आखिरी सवाल है। तो इसमें बच्चों के साथ संबंध के बारे में आपने कहा, तो आपको खुद आपकी गलती ही उसका परिणाम है, बच्चों की कोई गलती नहीं, पत्नी की कोई गलती नहीं। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद में एक और बहुत बड़े सवाल की। ये पक्की रेखाएं जो मैंने चारों पढ़ी और आपने पूछा कि मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वो आजीवन करते रहिएगा, वरना बुढ़ापा आपकी वाणी की वजह से खराब हो सकता है। यानी कि सबसे संबंध का बैलेंस बनाने की वजह से खराब हो सकता है। आइए बुध पर्वत की बात करते हैं।
बुद्ध का पर्वत, ये ईश्वर की कृपा हो गई। यानी कि स्थिति कैसी भी है, धन के आगमन आप बना ही लेते हैं, बहुत मजबूत नहीं है लेकिन बना लेते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। अब बात करूंगा सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश और मान सम्मान के लिए जाना जाता है। कोई ऐसे चिन्ह नहीं, यहाँ भी क्रॉस का चिन्ह है। उसकी शुरुआत ही अच्छी नहीं हो रही, यानी कि कुल मिलाकर जिस क्षेत्र में रहें उस क्षेत्र में कोई यश और सम्मान नहीं मिलता। इस प्रकार के चिन्ह वर्तमान में मौजूद हैं। सारी उम्र के लिए मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ शनि पर्व की बात कर देता हूँ। अभी 55 वर्ष के बाद वो मजबूत सिंबल यहाँ पर नहीं मिले। आपका 72 का जन्म है, 82, 92, 2002, 2012 और 8, 20, तो यहाँ 47 की एज आपकी हो चुकी है। और 47 के बाद 55वें वर्ष पे यहाँ पक्की रेखाएं बन जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो रेखाएं अभी बनी हुई हैं वो बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई हैं जैसी आपकी 47वें वर्ष के आसपास। यानी कि उसी तरीका, जिस प्रकार का पैसे की आमदनी अब है उसी तरीके की पैसे की आमदनी लास्ट में तो आपको रहनी है। उससे अच्छी के लिए यहाँ अभी अच्छी रेखाएं खड़ी नहीं है, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता जब आगे की रेखा बनी ही नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके सीधा सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है। पैतृक संपत्ति का मकान हो सकता है ऐसे व्यक्ति के पास। स्वयं का भी बड़े संघर्ष के बाद व्यक्ति मकान बना लेता है। पत्नी के साथ संबंधों के लिए मैं आगे बोलने वाला हूँ, वो फिर दोबारा से नज़र आएगा। आपकी हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा इस प्रकार से चल करके थोड़ी सी लहरदार जा करके और ये पहुँचती है। इसका मतलब ये तो बात पक्की हो गई कि व्यक्ति चरित्र से ख़राब नहीं है, मन के अंदर बहुत ज़्यादा बातें नहीं रख पाता है, तो कोई भी गुप्त बात भी नहीं रख पाता। यहाँ कुल मिलाकर के ये तो अपने आप में एक अच्छा सिंबल आपके पास में मौजूद रूप से मिला है। इसमें से ये कुछ रेखाएं जाकर के या मंगल से आ गई या मंगल की तरफ ये चली गई। जब इस प्रकार की रेखा निकल कर चली जाती हैं तो ये थोड़ा पत्नी से खटाव के संबंधों को, इधर नीचे एक एक्स का चिन्ह भी आ गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पत्नी के साथ संबंधों को संभाल करके आप रखिएगा। अपनी तरफ से ही आपकी तरफ से सब कुछ परेशानियाँ आने वाली हैं। मंगल रेखाओं की बात कर लेता हूँ। ये वो रेखाएं होती हैं जिनको कर्म रेखाएं कहते हैं। ये वो व्यक्ति का हाथ में ये रेखाएं मिलती हैं जो कर्म करने वाला होता है। आप निकम्मे व्यक्ति नहीं हैं, आप कर्म करने वाले हैं। आप शनि पर्व को देखते हैं, आप अपनी मेहनत से अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। एक रेखा मंगल पर्व से जाके हृदय रेखा को करी, बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं। तो ये वो रेखाएँ हैं जो कुल मिलाकर के आपकी एनर्जी को दर्शाती हैं। यानी आपके कार्य करने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करते कि कोई भी अपनी तरफ से ऐसी बात करें कि जिसकी वजह से आपके लोग ये कहें कि ये व्यक्ति निकम्मा है। तो निकम्मा नहीं है, आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। बात करता हूँ आपकी यहाँ पर एक रेखा की। देखिए ये रेखा है आपकी बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा एकदम इतनी ज़्यादा ढलवा होना। एक तो ये रेखा होगी, इसमें से एक रेखा चलेगी इसमें मंगल पर्व को, जो ऊपर वाली मंगल पर्व को गई, इसका मतलब तो हुआ नौकरी से लाभ, और मंगल से निकलकर मंगल यानी कि नौकरी से लाभ। और नीचे वाली जब इतनी ढलवा धुक जाए तो ऐसे व्यक्तियों को कई बात होती है। एक तो ये हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक डिप्रेशन का शिकार होता है, एक बात। दूसरी बात, जब इतनी ज़्यादा नीचे को व्यक्ति की रेखा देखे तो ये दूसरा संबंध हो जाता है। यानी कि कई बार तो ऐसा व्यक्ति को ऐसा अनुमान होने लगता है कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो रही है, या किसी और के बारे में यदि वो सोचने लगता है तो वो सच भी निकल जाती है। ऐसा ये अनुमान के लिए जाता है। यानी कभी कभी ऐसे व्यक्ति को सिद्धि जैसी प्रतीत होती है, या इसको कह सकते हैं कि मानसिक डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति को ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है। तो ये इसके इतना ढलवा होना, साथ ही साथ कई बार मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक तरह कह सकते हैं कि अतिशोक्ति करने लगता है बातों के अंदर। तो कहीं से कहीं बढ़ चढ़ कर बातों को बोलना, खामोखा की बातों को बोलना, तो ये सब अच्छी चिन्ह नहीं मिले जो डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को यहाँ भी दिखलाते हैं। अब बात करते हैं आपके मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्व यहाँ अभी किसी भी झगड़े के, झंझट के, मुकदमों के, इस तरह के कोई भी चिन्ह यहाँ पर मजबूती के साथ नहीं है। थोड़ी एक रेखा है जो नौकरी का प्रतीक दिखलाती हुई है। चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। नीचे चंद्र पर्वत, यहाँ तो ठीक ठाक है, कोई डिप्रेशन के योग तो नहीं होंगे, लेकिन ये एक यहाँ जो सारी रेखाएं काट रही हैं ये रोग क्षेत्र है।
यहाँ केतु क्षेत्र पर रोग क्षेत्र का होना व्यक्ति को मानसिक शारीरिक रूप से कष्ट और रोग का पक्का चिन्ह है। जब तक यहाँ मौजूद रहेंगे तब तक स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा, तो उसके लिए भी मैं पूजा पाठ बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा जब मणिबंध से निकले तो ऐसा व्यक्ति 22 वर्ष की उम्र से ही कमाने लग जाता है, अधिकांश ये देखने वाला। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है, परिवार का उसको सपोर्ट मिलता है। इस प्रकार की ये रेखा। अब इसके बाद मैं आपके सवाल लूँगा और बाद में बताऊँगा इन रेखाओं का फल। आपने कहा डू यू सी एनी जॉब चेंज कैरियर। चलिए ये सब मैंने देख लिया। 2-3 महीने के अंदर आप पूछ रहे हैं कोई जॉब का परिवर्तन है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए पक्की रेखा ने यहाँ 47वें वर्ष में आपको काट दिया। ये रेखा यहाँ जाके आपके 47वें वर्ष में यहाँ पर इस रेखा ने यहाँ काट दिया, और यहाँ भी कुछ सर्जरी के से चिन्ह छोटे से आए। सर्जरी का मतलब कष्ट, तो यहाँ दिखाई दिए। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि अक्टूबर तक आपको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आपको जॉब का चेंज करना पड़ सकता है। तो ये तो पक्का है, यहाँ कुछ ना कुछ चेंज होगा पक्का। आपको भी एहसास हो गया, तो मैं बता ही रहा था कि ऐसे व्यक्तियों को स्वयं एहसास हो जाता है। तो इफ़ द न्यू जॉब इज टेम्परेरी, तो बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। इसके बाद में आपने कहा कि जॉब में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी आगे वाली जॉब के अंदर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी मजबूत के साथ रेखा खड़ी नहीं हुई है। मुझे लगता है इसमें कम से कम इसके थोड़े दिन चलने के बाद 2021 में फिर आपको जॉब का परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी अभी थोड़ी जॉब का परिवर्तन करके जाएंगे, चले जाइएगा, रुकिए मत। और ऐसा भी नहीं है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ बात। भगवान करे आप वहाँ स्टेबल हो जाएंगे। मैं पूजा पाठ जो बताऊँ तो किसी से तू मैं ना हो, इसलिए आपको जॉब चेंज ना करनी पड़े। या अभी देश काल के अनुसार नौकरी कर लीजिए, खाली मत बैठिएगा, इस प्रकार। लेकिन फिर मुझको 2021 के बाद वो चेंज आपको नहीं करना पड़ेगा। आपने हेल्थ के लिए बोला, बहुत हेल्थ इश्यूज हाथ के अंदर निकले हैं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना योगा का, प्राणायाम का, डॉक्टरी देख रेख का, स्ट्रेस का, क्योंकि डिप्रेशन का तो बिल्कुल एकदम रेखा गिर गई, तो वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। और ऑफिस में संबंधों को संभाल कर रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी टावर ही खराब थी, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा अपने कैरियर के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। आपने कहा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आई बिकेम डेबिट फ्री। देखिए जहाँ तक मेरा अनुमान है, अभी हाथ के अंदर रेखाएं बन करके आ रही हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा, इनके द्वारा थोड़ा हम अनुमान कर लेते हैं कि आगे आने वाला कुछ ज़्यादा समय ख़राब तो नहीं है। तो फिर मैं समझता हूँ ऐसी स्थितियाँ जब होती हैं तो ये आपकी भाग्य रेखा कुछ ऊर्जित होगी, और मैं समझता हूँ शायद 2024 के बाद आपके जीवन में ज़्यादा स्थिरता आपके पास आएगी। आई गेट द थिंग्स बट दे आर डिलेड। चलिए ये सब मैं बता ही चुका हूँ कि क्यों हो जाता है आपकी उंगलियों के ऊपर द्वारा ही, कि ऐसा क्यों होता है कि जब बिल्कुल ऐन मौके पर जाकर के आप निराशा से भर जाते हैं। ये आपकी मस्तिष्क रेखा के अंदर ये ईश्वरीय प्रसाद है, और इसका उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल जीवन आपका होने वाला है। बुढ़ापे के बारे में बता ही चुका हूँ, आप स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। अगर आपका बुढ़ापा खराब होगा तो आपको बहुत नियंत्रण करना है अपनी मस्तिष्क रेखा पर। मैं बताने वाला हूँ बहुत सुंदर उपाय, आपके जीवन में आजीवन के लिए जोड़ लीजिए। उससे पहले देख लेते हैं आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, यहाँ पर संसाधन के हिसाब से ठीक ठाक संसाधन क्षेत्र आपका शुक्र पर्व है। यहाँ पर मंगल रेखाएं भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं आपके जीवन के अंदर, मुसीबतों से निकाल लाती हैं, ये अच्छी बात है। तो ये आपको सहयोग करेंगी, बस इनका जो रोल है वो ख़त्म हो गया 47 तक। अब आपको अपने आप ही अपना सहयोग करना पड़ेगा। आयु रेखा की बात करता हूँ तो आयु रेखा बहुत अच्छी खासी 80 साल की आयु है, तो आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी ये बढ़ती रहती है। सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दिए बार बार। मुझे भी जो है बस मैं सबसे ज़्यादा आपके चंद्र पर्वत से ही हूँ। ये जो शुक्र पर्वत से रेखाएं निकल रही हैं, ये कई बार पैतृक के सपोर्ट के लिए, कई बार पत्नी से सपोर्ट के लिए, और कई बार यात्राओं से सपोर्ट के लिए इन रेखाओं को बोला जाता है। संतान रेखा की जहाँ बात करते हैं, आपकी संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर टूटी हुई हैं, तो कृपया करके संतान से बैलेंस बना करके चलिए। ज़्यादा बच्चों को डांटिए मत ना, अपनी स्ट्रेस को घर में निकालिए मत ना। चलिए अब बताता हूँ आपको बेहतरीन उपाय। एक बेहतरीन सा फायर ऊपर आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए,
इससे आपके धन का आवक बनेगा, आपकी जीविका का स्रोत सही बनेगा। आप चाहें तो इसे हमारे पास से मंगवा सकते हैं या स्वयं भी खरीद के पहन सकते हैं। आपको पूजा करनी है आजीवन रुद्राष्टकम। भगवान शिव की पूजा का रुद्राष्टकम हम आपको दे दूँ, मैं आपको लिंक दे दूँगा उसकी पूजा करिए रुद्राष्टकम की। बहुत ज़्यादा अपने जीवन के अंदर प्राणायाम और योगा को जोड़ लीजिए। साथ ही साथ भगवान शंकर के मंदिर में अगर रोज़ जा सकते हैं, 1 लोटा जल लेके घर से जाइए, उसमें गंगा जल डालिए या कच्चा दूध डालिए या ना भी डालिए, जल का लोटा भर के ले जाइए या ना भी ले जाइए, मंदिर में से जल का लोटा भर लीजिए और भगवान शिव के पूरे परिवार को स्नान कराते हुए जो आदमी रुद्राष्टकम का पाठ करता है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर ये सब खड़ी हुई रेखाएँ खत्म हो जाती है, इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। बनी भी रहे तो इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। साथ ही साथ श्री सूक्तम और आपको पढ़ना होगा जो आपकी आर्थिक तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये तो पूजाएं अपने जीवन में ज़रूर कर लीजिएगा, या कर नहीं सकते हैं तो कम से कम सुन लीजिए, लेकिन रुद्राष्टकम को तो आप स्वयं पढ़िएगा ही। तो आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मैं नमस्कार।